नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। पहली बार अक्टूबर 1914 में प्रकाशित शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की महान कृतियों में से एक है, जिसने उनकी प्रसिद्धि को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेमचंद जी न केवल कलम पर अच्छी पकड़ रखने वाले एक प्रमुख लेखक थे, बल्कि वे समाज में जो हो रहा है या हो चुका है उसके बारे में भी लिखते थे। इस प्रकार उनका अधिकांश साहित्य जमीनी हकीकत से जुड़ा है। शायद यही उनकी कहानियों और किताबों की खूबी है, जिसने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। और इसके विपरीत कुछ लोग जो सिर्फ काल्पनिक लेखन पसंद करते हैं या मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं, उन्हें ये पुस्तकें, कहानियाँ उतनी पसंद नहीं आती। प्रेमचंद जी ने जिन सामाजिक समस्याओं की खोज की है और कभी न कभी उन पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली है, उनमें से अधिकांश कठोर वास्तविकता से संबंधित है, जिन्हें बचाना आसान नहीं है, लेकिन उसे हमारे आसपास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उस तरह से देखें तो शतरंज के खिलाड़ी थोड़ी अलग पुस्तक है। कहानी के मुख्य विषय के रूप में सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करने के बजाय ये पुस्तक राजनीतिक चीजों के बारे में बात करती है। खैर, हम सभी अक्सर बात करते हैं कि भारत 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है। करीब करीब 140 करोड़ ये एक लेटेस्ट फिगर है। ठीक है, जिस समय को हम अब संदर्भित करने जा रहे हैं, उस समय ये आंकड़ा कम था, बहुत कम था, लेकिन उस समय भी वह उल्लेखनीय रूप से तो बड़ा ही था। तो फिर आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने या यहाँ अपना शासन स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण करने का साहस कैसे और क्यों किया, कैसे उनकी हिम्मत जुटी? निसंदेह ये यहाँ के लोगों की लापरवाही के कारण हुआ। एक देश के रूप में एकजुट होने के बजाय राज्य अपनी सीमाओं और लाभों के बारे में अधिक चिंतित थे। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जब आपके सामने बड़ी समस्या हो तो बड़े स्तर पर सोचने की, बड़े स्तर पर आक्रमण को रोकने की आवश्यकता होती है। और साथ ही में देखें तो गद्दार हमेशा हार में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि हम उन गलतियों के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं। हम अपना ध्यान लापरवाही पर केंद्रित रखेंगे, जो अक्षमता की ओर ले जाती है, जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है। उल्लेख करने योग्य बात केवल यही है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को दोहरा न सके। ये पुस्तक दो मुख्य पात्रों, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली पर केंद्रित है। वे अवध साम्राज्य के छोटे से हिस्से के कुलीन थे, जिन पर उस समय नवाब वाजिद अली शाह का शासन था। उनके पास पर्याप्त धन है, इसलिए उन्हें कमाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कम उम्र में ही शतरंज खेलने का शौक हो गया था, और उनके साथ खेलने के लिए और तो किसके पास समय होगा सिवा उन दोनों के। इसीलिए वे शतरंज के खेल में अच्छे दोस्त, जो कभी कभी सीमित समय के लिए दुश्मन भी बन जाते हैं और एक दूसरे को चुनौती देने वाले बन जाते हैं। शतरंज के प्रति उनका प्रेम और बाकी चीजों के प्रति लापरवाही ने उन्हें समाज और यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल कर दिया। उन्होंने बाकी सभी चीजों के प्रति अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और यहाँ तक कि खुद नवाब के सम्मान को भी नजरअंदाज कर दिया। ब्रिटिश शासक राज्य पर कब्जा जमाने में सक्षम थे, और वे दोनों पतन के मुख्य दर्शक बने रहे। आखिर में समय ऐसा आया कि उनके पास अपने शहर में जाने की भी हिम्मत नहीं थी।
इस पुस्तक का जो अंत है वह अत्यंत दुखद है, किंतु यथार्थवादी है। पुस्तक की काल्पनिक घटनाएं भले ही 1856 की हो, लेकिन ये इतनी दमदार तरीके से लिखी गई है कि आप इन्हें असली चीज मानना जरूर पसंद करेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि आप उन घटनाओं को आज के समय से भी जोड़ सकते हैं। ऐसे कई स्थान और या लोग या तो किसी समाज का एक टुकड़ा पुस्तक के नायक या तो खलनायक, जो भी आप कहना चाहें, किंतु प्रमुख पात्र कहना गलत नहीं होगा, की तरह व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं। कहानी में जो चीज आपको सबसे अधिक पसंद आएगी वह है दोष रहित लेखन। ये जिज्ञासा विकसित करने के हेतु इतनी सहजता से आगे बढ़ता है कि आप अभी क्या होने वाला है उसका पता होने के बावजूद उसे पढ़ते रहना, उसे एक्सप्लोर करना आप अवश्य पसंद करोगे। आप आशा करने लगते हैं कि मुख्य पात्रों में कभी तो आत्मा जागेगी, साथ ही में आपको ये पता है कि हकीकत में क्या होगा। पुस्तक के मुख्य पात्रों के घरेलू जीवन को व्यंग्यपूर्ण लेकिन यथार्थवादी तरीके से दर्शाया गया है। जो पाठक उस समय के साथ जुड़ नहीं पाते वे भी इस लेखन से जरूर जुड़ पाएंगे। लेखक की हिंदी भाषा पर शानदार पकड़ है, परंतु साथ ही में वो इसे इस तरह से लिखना भी जानते हैं कि एक आम आदमी इसे आसानी से पढ़ सके और समझ सके। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक में जहाँ जहाँ पे कुछ बड़े शब्दों का, जो कि शायद एक आम पाठक समझने में असमर्थ हो, उसका उपयोग किया गया है, तब तब उसका स्पष्ट हिंदी अर्थ भी सामान्य लोगों को समझ में आए उस तरह से लिखा गया है। इससे पाठक उन शब्दों और वाक्यांशों को आसानी से समझ पाते हैं। इस पुस्तक में आसपास की दुनिया को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस पुस्तक में दिए गए विवरण के कारण आप वहां उल्लेखित सामग्री की कल्पना कर सकते हैं, जो कि लेखक की एक सफलता माना जा सकता है। हाँ, एक चीज है कि यह सामग्री इतनी विस्तृत भी नहीं है कि जो इस पुस्तक को उबाऊ बना दे। इस पुस्तक की कहानी को शायद आप थोड़ी छोटी महसूस करें और आप उम्मीद करने लगे कि यहाँ एक लंबी कहानी जरूर हो सकती थी। गौरतलब यह है कि मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी नाम से हिंदी फिल्म बनाई थी। यह फिल्म क्रिटिकल एंगल से देखे तो बेहद सफल रही थी और इसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। हमें अमेज़न पर अच्छी डील कीमत पर यह पुस्तक मिली थी, तो हमारे लिए तो पैसे के मूल्य से देखे तो यह पुस्तक बहुत ही अच्छी डील थी। ये पुस्तक पढ़ने में बहुत अच्छी है, जो काफी व्यंग्यपूर्ण और आसान तरीके से एक मजबूत संदेश देती है। मेरे हिसाब से आपको इसे चूकना नहीं चाहिए। अगर आप प्रेमचंद जी के कार्य पर आधारित फिल्में, टीवी श्रृंखला इत्यादि में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक छोड़ दूंगा, जहाँ पे हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास पर आधारित एक टीवी सीरियल गुलदस्ता की समीक्षा की थी। उनमें शामिल है कुछ वार्ताएं जैसे कि स्त्री पुरुष, नैराश्य, एक आंच की कसर, बूढ़ी काकी वगैरह। दोस्तों, बताइए क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है।
फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।